बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कमर्शियल बैंक के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिससे वो 1000 से 20,000 तक की क्रेडिट क्रिएशन कर लेता है, या 1000 को 20,000 तक बना लेता है? या इस क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस में ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसा कौन सा टूल है जो कि आला कार के तौर पे इस्तेमाल होता है, और इस प्रोसेस में सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक किस तरह कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम का गुरु साबित होता है? इस इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल आरिफ नकवी, और आप इकोनॉमिक्स पॉइंट देख रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि वो जादू की छड़ी कुछ और नहीं बल्कि मनी मल्टीप्लायर और लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट है। मनी मल्टीप्लायर एक ऐसा नंबर है जो कि कमर्शियल बैंक में आने वाले डिपॉजिट की वजह से टोटल डिपॉजिट को कई गुना तक बढ़ा देता है, यानी 10 गुना, 20 गुना या 30 गुना तक कर देता है। यानी आप अंदाज़ा करें कि अगर 1000 रुपये का डिपॉजिट कमर्शियल बैंक में आता है तो उससे हमारा कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम 20,000 तक की क्रेडिट क्रिएशन कर देता है, या इकोनॉमी में 20,000 तक की मनी की सर्कुलेशन क्रिएट। लेकिन जिस वजह से मैंने सेंट्रल बैंक को कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम का गुरु कहा, वो है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट या कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट। कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि सेंट्रल बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कमर्शियल बैंक के लिए फिक्स कर देता है। यानी इस तरह फिक्स कर देता है कि जो भी डिपॉजिट कमर्शियल बैंक में आएगा उसकी एक सर्टन परसेंटेज कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा। वो 5% हो सकती है, 10% हो सकती है, 20% हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि अगर बैंक में कोई ₹100 डिपॉजिट करवाएगा तो कमर्शियल बैंक उसमें से ₹5 या ₹20 या ₹15 अपने पास कैश रिजर्व रखेगा ताकि डिपॉजिटर्स की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके, और बाकी जो 95 या 85 या बाकी जितने पैसे बचेंगे वो सारे आगे इन्वेस्ट कर देगा या लैंड कर देगा। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अगस्त 2022 में पाकिस्तान में लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट या कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट 5% है। तो अगर इस 5% लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट के साथ मनी मल्टीप्लायर को कैलकुलेट किया जाए तो मनी मल्टीप्लायर का जो फार्मूला आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो होता है 1 ओवर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट और 1 ओवर आर। अगर हम यहाँ पे 5% को पुट करते हैं तो हमारे पास जो मनी मल्टीप्लायर है वो 20 आएगा। इसका मतलब ये बनता है कि अगर बैंक में 1000 रुपया डिपॉजिट आएगा तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 20 करके 20,000 की इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन हो सकती है या मनी की सर्कुलेशन हो सकती है। लेकिन अगर इसी लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट को या कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट को सेंट्रल बैंक बढ़ा देता है, मतलब वो 5% से इसको 10% कर देता है, तो आप इस फार्मूला के अंदर जहां पर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट में 5% पुट किया था वहां पे 10% पुट करके देखें तो जो मनी मल्टीप्लायर है वो 20 की बजाय 10 आएगा। इट्स मीन्स दैट कि लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट को अगर बढ़ा दिया जाए तो मनी मल्टीप्लायर कम हो जाता है, एज वेल क्रेडिट क्रिएशन भी कम होती है। और इसी तरह अगर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट को कम कर दिया जाए तो मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा होता है और मनी सर्कुलेशन या क्रेडिट क्रिएशन भी ज़्यादा पॉसिबल है, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक को कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम का गुरु भी कहा जाता है। अगर आपका इस टॉपिक के बारे में फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।